दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आई डालते हैं नजर 2 जून की खबरों पर। कैराना पुलिस ने सगे भाई की हत्या करने वाले भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया है। गत 23 मई को कैराना क्षेत्र के ऊंचा गांव निवासी संजय पुत्र बाबूराम की देर रात्रि करीब 1 बजे चाकू से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतक की मां अनारकली ने संजय के छोटे भाई सतीश पर मामूली कहासुनी के बाद बड़े ही भाई की हत्या करने का आरोप लगाया था, जिसकी जांच करते हुए कैराना पुलिस ने मंगलवार को हत्या आरोपी छोटे भाई सतीश को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने एक चाकू भी बरामद किया है। जनपद में कोरोना पॉजिटिव संक्रमितों की संख्या घटने का नाम नहीं ले रही है। ऊन के गांव सकौती में एक कोरोना पॉजिटिव मिला, जो 4 दिन पूर्व नोएडा से अपने घर वापस आया था। गांव आते ही उक्त युवक ने अपना कोरोना टेस्ट कराया था। टेस्ट कराने के बाद युवक को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, जिसकी आज मंगलवार को रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद झिंझाना के कोविड अस्पताल में भेजा गया। जिलाधिकारी जगजीत कौर ने बताया कि गांव सकौती निवासी एक युवक जो कि नोएडा में ट्रक चलाता है, वह 30 मई को नोएडा से अपने घर वापस आया तो उसने आते ही अपना कोरोना टेस्ट कराया था। टेस्ट कराने के बाद उसको क्वारंटाइन किया गया। आज उक्त युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसको झिंझाना के कोविड अस्पताल में ले जाया गया तथा उक्त युवक के संपर्क में आए व्यक्तियों की भी जानकारी की जा रही है एवं सकौती गांव को हॉटस्पॉट किया गया है। हॉटस्पॉट सेंटर में कोई व्यक्ति अंदर से बाहर तथा बाहर से अंदर नहीं आएगा। जिलाधिकारी जगजीत कौर ने बताया कि जनपद में कोरोना एक्टिव की संख्या 10 तथा अब तक 38 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती किए जा चुके हैं। शामली जनपद में एक नया कोरोना पॉजिटिव केस आया है। ये प्राप्त सूचना के अनुसार एक ट्रक ड्राइवर है जो नोएडा से लौटा है अपने गांव में। उसको हमारे क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था और उसकी सैंपलिंग कराई गई थी। आज उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। उसको क्वारंटीन सेंटर से हमारे कोविड अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है और उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की शुरुआत करा दी जाएगी। इस प्रकार से जनपद में केस हमारे बढ़ के 10 एक्टिव केस हो जाते हैं। सरकारी राशन को पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, लेकिन अधिकारी व राशन डीलरों की मिलीभगत के कारण राशन डकारा जा रहा है। जनपद के मोहल्ला ध्याननगर में एक राशन डीलर द्वारा रजिस्टर्ड श्रमिक कार्ड धारकों को भी पैसे लेकर राशन दिया जा रहा है। जब पीड़ितों से बात की गई तो पीड़ितों ने बताया कि राशन डीलर फीस की रसीद व श्रमिक कार्ड की फोटोकॉपी मांगता है और मशीन में 2-4 बटन दबाकर कह देता है कि तुम्हारा नाम नहीं है लिस्ट में, राशन पैसे देकर ही लेना पड़ेगा, नहीं तो 2-3 दिन बाद आने को कहा जाता है, जिससे पीड़ित कहीं राशन समाप्त न हो जाए, पैसे देकर ही राशन लेने को मजबूर हैं और सरकार की योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है, जबकि पीड़ितों के पास फीस जमा की रसीद भी है। पीड़ित उपभोक्ता फिर श्रम विभाग की कार्यशैली पर उंगली उठाते हैं कि श्रम विभाग की गलती के कारण ही उनको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आरोप है कि राशन डीलर द्वारा लिस्ट की हार्ड कॉपी भी पीड़ितों को नहीं दिखाई जाती। वहीं दूसरी ओर ऊन में राशन डीलर व संबंधित अधिकारी राशन कार्ड में आश्रित सदस्य गलत चढ़ाकर राशन को डकार रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गांव गागोर का सामने आया है, जिसमें ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायत की है, जहां एक ओर सरकार गरीब निर्धन परिवारों को अंत्योदय व APL कार्ड बनाकर राशन वितरित कर रही है, वहीं दूसरी ओर राशन डीलर राशन डकारने के लिए नए तरीके खोज रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि राशन डीलर ने पूर्ति विभाग से सांठ-गांठ कर राशन कार्ड में राशन कार्ड धारक का नाम सही चढ़ाकर आश्रित सदस्यों के नाम फर्जी तरीके से चढ़ा रखे हैं। राशन कार्ड में आश्रित सदस्य दूसरी जाति व दूसरे परिवार के दर्ज किए हुए हैं। ऐसे दर्जनों कार्ड हैं जिनमें हेराफेरी की गई है। इस संबंध में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत कर जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पूर्ति निरीक्षक मदन पाल सिंह ने बताया कि राशन कार्ड ऑनलाइन बनाए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वाला ही मामले में दोषी है। शिकायत की जांच की जाएगी। झिंझाना में 26 मई की देर रात थाना झिंझाना पुलिस द्वारा गोकशी में जिला बदर किए गए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गई थी। पुलिस द्वारा जिला बदर की गिरफ्तारी की कार्रवाई के विरोध में ग्रामीणों द्वारा पुलिस पर हमला कर पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया गया था तथा पुलिस की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई थी। पुलिस पार्टी पर पथराव कर लाठी डंडों से हमला कर फायरिंग की गई थी, जिसके संबंध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें कुल 28 अभियुक्तों की गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए थाना झिंझाना पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है।
मंगलवार को क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम टपराना के गेट के पास से एक नामजद अभियुक्त शहजाद पुत्र शमशाद निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जिला शामली को संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 247/20 धारा 147, 148, 149, 224, 323, 325, 333, 353, 307, 188, 269, 270, 271, 427, 504, 332 भातवी धारा 07 CLA एक्ट तथा धारा 3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार करने का दावा किया है। गिरफ्तारी के संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक शामली विनीत जायसवाल द्वारा जनपद के थाना कोतवाली क्षेत्र में चिन्हित हुए नए हॉटस्पॉट मोहल्ला दयानंद नगर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस अवसर पर प्रतिसार निरीक्षक तथा थानाध्यक्ष कोतवाली मय फोर्स के उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा थानाध्यक्ष कोतवाली से नए हॉटस्पॉट क्षेत्र मोहल्ला दयानंद के बारे में जानकारी ली गई। इस पर थानाध्यक्ष कोतवाली द्वारा बताया गया कि हॉटस्पॉट क्षेत्र मोहल्ला दयानंद के 6 मार्गों को चाली व बल्ली से बैरिकेड कर दिया गया है। सभी पॉइंटों पर पुलिस बल लगाकर निरंतर सतत निगरानी रखी जा रही है। इसके अतिरिक्त थानाध्यक्ष कोतवाली द्वारा बताया गया कि हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंदर लाउडस्पीकर के माध्यम से संदेश अनाउंस करा दिया गया है कि मोहल्ला दयानंद में 2 कोरोना पॉजिटिव नए केस पाए जाने के कारण उक्त मोहल्ले की गलियों को सील कर दिया गया है। अतः सभी मोहल्ले वासी हॉटस्पॉट क्षेत्र के नियमों का पालन करें। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोगों को आवश्यक वस्तुएं घर पर ही वॉलंटियर्स के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। पुलिस अधीक्षक द्वारा मोहल्ले के सैनिटाइजेशन के बारे में जानकारी ली गई तो थानाध्यक्ष कोतवाली ने बताया कि सील किए गए मोहल्ले दयानंद को सैनिटाइज करा दिया गया है। सफाई कर्मियों द्वारा प्रतिदिन मोहल्ले की साफ सफाई नियमित रूप से कराई जा रही है। पुलिस अधीक्षक द्वारा मोहल्ले में रह रहे नागरिकों के लिए सामग्री की आपूर्ति हेतु चयनित किए गए वॉलंटियर्स के बारे में वहां मौजूद सभासद से जानकारी की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि मोहल्ले वासियों के लिए आवश्यक वस्तुएं घरों पर उपलब्ध कराने के लिए वॉलंटियर्स चिन्हित किए जा चुके हैं, जिनके द्वारा आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई मोहल्ले में कराई जा रही है। पुलिस अधीक्षक शामली ने थानाध्यक्ष कोतवाली को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि वॉलंटियर्स मास्क एवं हैंड ग्लव्स का प्रयोग करें और पैरों में जूते पहने तथा हाथों को समय समय पर साबुन अथवा सैनिटाइजर से साफ करते रहें, जिससे वे संक्रमित न हो पाएं। मंगलवार को लॉकडाउन 5 में बाजार गुलजार रहे। बाजारों तथा मुख्य चौराहों से पुलिस के गायब होने के चलते बाजारों तथा दुकानों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन किया गया। पुलिस की शिथिलता के चलते लोग बाजारों में बिना मास्क के घूमते रहे। दुकानों के अंदर ग्राहकों की भीड़ रहने से भी जिला प्रशासन के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से बाजारों में लगातार जाम की स्थिति भी बनी रही। जिले में अभी तक लॉकडाउन के नियमों का सख्ती के साथ पालन कराए जाने के लिए जिला प्रशासन ने बाजारों को दोपहर 12 बजे तक ही खोले जाने की अनुमति दे रखी थी, लेकिन गत सोमवार को जिला प्रशासन के आदेश पर बाजारों में समस्त दुकानें सवेरे 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोले जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई, जिसके बाद मंगलवार को बाजारों में दुकानें खोली गई। सवेरे से ही बाजारों के खुलने से ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। शहर की सड़कों पर एक तरफ शुगर मिल में आई तकनीकी खराबी के कारण जाम लगा हुआ है, वहीं दूसरी ओर बाजारों में ग्राहकों की भीड़ होने से बाजारों के अंदर भी जाम लग गया। शहर के मुख्य चौराहों तथा बाजारों के अंदर पुलिसकर्मियों के तैनाती को गायब रहने से बाजारों में दुपहिया वाहन, ई रिक्शा सहित अधिकतर वाहन चालकों ने प्रवेश किया तो बाजार के अंदर भी काफी भीड़ हो गई, जिस कारण सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ रही, वहीं पुलिस की शिथिलता के चलते दुकानों के अंदर ग्राहक बिना मास्क के खरीदारी करते नजर आए, जो जिला प्रशासन के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थी। इस दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा बाजारों में गश्त नहीं किया गया और लोगों को राम भरोसे ही छोड़ दिया गया। ऐसे में कोरोना महामारी से निपटने के लिए बाजारों की भीड़ कितनी सही है, ये तो आने वाले समय में ही पता चल सकेगा। अपर दोआब में आई तकनीकी खराबी के कारण लगातार 5वें दिन भी शहर में जाम की स्थिति मुंह बाए खड़ी रही। मंगलवार को खुले बाजारों के कारण जहां आम जनता और बाइक चालकों को दिन भर जाम से जूझना पड़ा, वहीं तेज धूप व उमस भरी गर्मी में घंटों लाइन में खड़े किसानों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपर शुगर मिल में आए दिन तकनीकी खराबी आने से गन्ने से भरे वाहनों के शहर में प्रवेश से लगातार 5वें दिन भी जाम की समस्या खड़ी रही।
शामली शुगर मिल से लेकर हनुमान रोड, बुढ़ाना रोड, विवेंद्र कॉलेज रोड, सुभाष चौक, भिक्की मोड़ पर गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लाइनें लगी रही। मंगलवार को बाजारों को खोला गया तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बाजारों में खरीदारी करने आए लोगों को भी जाम के कारण भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दुकानों के बाहर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में कई बाइक चालक फंसकर चोटिल भी हुए हैं। वे शहर के शिव चौक के निकट कपड़े की दुकानों पर खरीदारी करने जा रही महिला को भी ट्रैक्टर ट्रॉली से कूदकर गुजरना पड़ा। कई बाइक चालक गन्ने के वाहनों के नीचे से निकलते हुए भी दिखाई दिए। ऐसे में दुकानदारों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि शामली शुगर मिल में आए दिन खराबी आती रहती है, जिसका खामियाजा शहर के लोगों को भुगतना पड़ता है। कई बार दुकानदारों ने जिला प्रशासन से मुलाकात कर समस्याओं का समाधान कराए जाने की मांग की, लेकिन प्रशासन द्वारा जाम की समस्या के समाधान के लिए बनाई गई नीतियों पर अमल न किए जाने से जाम की समस्या लगातार खड़ी रहती है, जिसके लिए जिला प्रशासन को कड़े कदम उठाने की जरूरत है। इसके अलावा तेज धूप और उमस भरी गर्मी में गन्ना लेकर आए किसानों को भी घंटों लाइन में खड़े होने से काफी दिक्कतें हो रही हैं। किसानों का कहना है कि शुगर मिल में न तो प्रशासनिक अधिकारी और न ही शुगर मिल अधिकारी उनको सुनने के लिए आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर रोडवेज प्रबंधन द्वारा शुरू किया गया रोडवेज बसों का संचालन मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। यात्रियों के न पहुंचने से भी बसों को देरी से रवाना किया गया, जबकि रूट के लिए बसों में यात्री नहीं मिल सके। रोडवेज अधिकारियों ने यात्रियों से यात्रा का लाभ उठाए जाने की भी अपील की है। लॉकडाउन 5 में प्रदेश सरकार ने रोडवेज बसों का संचालन शुरू कर दिया है, जिसके चलते मंगलवार को दूसरे दिन भी शामली रोडवेज बस स्टैंड पर सवेरे से ही यात्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। बस स्टैंड पर खड़ी बसों को पहले तो सैनिटाइज किया गया, जिसके बाद यात्रियों की जांच करते हुए उनको बसों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करते हुए बैठाया गया। बस संचालन के दौरान जारी गाइडलाइन का 100% पालन कराए जाने के लिए रोडवेज अधिकारियों ने बस चालक व परिचालक को सख्त हिदायत दी। रोडवेज अधिकारियों ने बताया कि मास्क पहने व्यक्ति को ही बस अड्डे परिसर में प्रवेश दिए जाने की छूट है। सैनिटाइज करने के बाद ही यात्रियों को बसों में बैठाया जा रहा है, लेकिन 2 दिनों में यात्रियों की संख्या काफी कम रही। यात्री अभी भी डरे हुए हैं, जिस कारण वे नहीं पहुंच रहे हैं। उन्होंने यात्रियों से बिना डरे बसों में यात्रा करने का भी आह्वान किया है। परिवहन निगम के मुख्यालय के निर्देशों पर बस शासन प्रशासन की गाइडलाइंस के अनुसार बसों का संचालन कराया जा रहा है, जो दिनांक 1 जून से प्रारंभ हुआ है। यहाँ से सहारनपुर, लोनी मोड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर तथा लखनऊ सभी स्थानों के लिए बसें उपलब्ध हैं। यात्री जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हैंड सैनिटाइज कराने के बाद और फेस मास्क कंपलसरी उनके लिए है, उसके बाद यात्रा कर सकते हैं। गन्ना कटाई के लिए मजदूरी पर लाए गए एक मजदूर को खेत मालिक मजदूरी दिए बिना ही बाजार में छोड़कर फरार हो गया। पीड़ित मजदूर ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। लखनऊ के गोंडा निवासी बच्चा राम ने मंगलवार को शामली कोतवाली पुलिस को शिकायत करते हुए बताया कि गत करीब 2.5 माह पूर्व शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव काबड़ोत निवासी एक खेत मालिक उसको अंबाला रेलवे स्टेशन से गन्ना कटाई के लिए 8,000 रुपये प्रति माह वेतनमान देने का आश्वासन देकर लाया था। उसने करीब 2.5 माह में सारा गन्ना काट दिया, जिसके लिए मंगलवार को वे घर जाना चाहता था। जिसके बाद उसने रुपए मांगे, लेकिन खेत मालिक उसको बाजार में छोड़कर फरार हो गया। वे खेत मालिक का नाम नहीं जानता। पीड़ित मजदूर ने मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को रिहा कराए जाने की मांग करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन डीएम शामली को सौंपा। मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी जसजीत कौर को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब विरोधी मानसिकता और राजनीति द्वेष के कारण प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को जेल में डाल दिया गया। पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए। कांग्रेस ने पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए 1000 बसों के संचालन की प्रदेश सरकार से अनुमति मांगी थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने राजनीति दुर्भावना से प्रेरित होकर अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। भाजपा सत्ता के दम पर कार्यकर्ताओं का दमन कर रही है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की जल्द रिहाई करने और पार्टी कार्यकर्ताओं पर
दर्ज किए गए फर्जी मुकदमों को वापस लिए जाने की मांग की है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष दीपक सैनी, श्यामलाल शर्मा, विनोद अत्री, हारून अंसारी, धीरज उपाध्याय, धर्मेंद्र काम्बोज आदि मौजूद रहे। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।